जैसा कि हम आपको बताएं कि डेमोस्ट्रेटर के माध्यम से हम पेट सफाई का अभ्यास आपको बता रहे हैं, जिसमें ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन का अभ्यास होता है। तो इसमें करना क्या है कि मान लीजिए कि ये 2 गिलास गर्म नमकीन पानी पिए हैं। जिनको ब्लड प्रेशर है नींबू डाल सकते हैं या सिर्फ गर्म पानी रहेगा। तो पहला आसन जो इसमें होता है वो ताड़ासन का होता है। तो ताड़ासन करके दिखाएंगे। ताड़ासन में क्या होता है, इस अवस्था में रहते हैं और एक में ऊपर हाथ इस तरह से करेंगे और पैर का स्थिति देखिए इस तरह से रहेगा। पैर के पंजा के बल खड़ा होंगे और ये हाथ का स्थिति इस तरह से ऊपर की तरफ। 1 2 में वापस। फिर आपका 1 राउंड हुआ। इसी तरह से ये 8 राउंड करना है। तो एक बार और देखिए देखिए पैर के पंजा के बल ये खड़ा होंगे। एक पैर के पंजा के बल, फिर हाथ की स्थिति देखिए इस तरह से होगा ऊपर की तरफ। तो ये 2 राउंड हुआ, 2 में वापस। अब इसी अवस्था में दोनों पैर अलग अलग करेंगे। तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन में दोनों पैर अलग अलग होगा और कमर से हाथ की स्थिति देखिए इस तरह से। अब कमर से झुकेंगे, 1 में बाएं तरफ। हाँ, कमर से झुकेंगे 1 में बाएं तरफ, 2 में बीच में, 3 में दाएं तरफ कमर से झुकना है और 4 में बीच में। ये 1 राउंड हुआ। दूसरा राउंड फिर से देखें। कमर से झुकेंगे 1 2 बीच में, 3 दाएं तरफ, 4 बीच में, हाथ नीचे। अब पैर का स्थिति तीसरा अभ्यास में भी पैर का जो स्थिति ये है दोनों अलग अलग है, उसी तरह से पैर का स्थिति रहेगा। अब क्या करेंगे, दोनों हाथ को फैलाएंगे पहले तिर्यक ताड़ासन। अब बाएं तरफ मुड़ेंगे। 1 दाहिना एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे। 2 बीच में, 3 दाएं तरफ मुड़ेंगे। बायां एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे। 4 बीच में। ये 1 राउंड हुआ। दूसरा राउंड फिर से देखें। 1 बाएं तरफ मुड़ेंगे, 2 बीच में, 3 दाएं तरफ मुड़ेंगे, 4 बीच में, हाथ नीचे। तो यह 3 अभ्यास आपको करना है और ये 2 2 राउंड हम करवाए हैं। आप जो है 8 8 राउंड का अभ्यास करेंगे। इतना अभ्यास करने के बाद बहुत अधिक संभावना रहता है कि छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच जो मल है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। 2 बार 3 बार आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा। और इस अभ्यास को आप डेली करना है। डेली अभ्यास करेंगे तो डायबिटीज में या अन्य बीमारी में भी, एसिडिटी है, गैस है, कब्ज है, कोई भी बीमारी है, तो आप डेली रूटीन में इसको करेंगे। सुबह जो है उठते ही अगर आपको प्रेशर नहीं बना है तो आप इस अभ्यास को करके टॉयलेट जाएंगे। अगर प्रेशर ज़्यादा बना है तो टॉयलेट जाएंगे, फिर आ करके तब इस तीनों अभ्यास को 6 गिलास पानी पीना है, 1.25 लीटर लगभग। जैसा कि हम बताए 2 गिलास गर्म नमकीन पानी पीना है। जिनको ब्लड प्रेशर, हार्ट का प्रॉब्लम है, वो क्या करेंगे, गर्म तो पानी रहेगा उसमें थोड़ा नमक डाल देंगे। नमक नहीं डालेंगे, उसमें सिर्फ आपको नींबू का रस डालना है और फिर तीनों अभ्यास को 8 8 राउंड करना है। फिर 2 गिलास पानी पिएंगे। तीनों अभ्यास को फिर से 8 8 राउंड करेंगे। 4 गिलास पानी पी करके 2 आवृत्ति हुआ। इस तरह से फिर तीसरा आवृत्ति करेंगे तो उसके पहले 2 गिलास गर्म नमकीन पानी पिएंगे और फिर आपका ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन का 8 8 राउंड अभ्यास कर लेंगे। इस तरह से आपका पूरा पेट का सफाई हो जाता है इस क्रिया में। अभी सूर्य नमस्कार करके दिखाएंगे। तो सूर्य नमस्कार में एक्चुअली 6 अभ्यास होता है, लेकिन रिपीटेशन होकर के 12 अभ्यास मिल करके एक सूर्य नमस्कार का अभ्यास होता है। तो पहला देखिए, पहला 1 में सामान्य श्वास, 2 श्वास लेते हुए पीछे जाते हैं, 3 में श्वास छोड़ते हुए आगे, दोनों नाक को घुटना में सटाने का प्रयास करेंगे, 4 में बायां पैर पीछे,
बायां पैर का घुटना आपका जमीन पर रहेगा और आगे की तरफ झुकेंगे। दाहिना दाहिना घुटना को आगे की तरफ झुकाएंगे और नज़र छत के तरफ। 5, दोनों एड़ी को इस अवस्था में सटाने का प्रयास और ठुड्डी को छाती में सटाने का प्रयास करेंगे। अब 6 में दोनों घुटना पहले रखेंगे और दोनों हाथ के बीच छाती को रखेंगे, नितंब ऊपर की तरफ रहेगा। अष्टांग नमस्कार आसन इसको बोलते हैं। 7 भुजंगासन टाइप। 8 फिर 5 जैसा पर्वतासन। दोनों एड़ी को सटाने का प्रयास, ठुड्डी को छाती में सटाने का प्रयास करेंगे। 9 दाहिना पैर आगे लाएंगे, दोनों हाथ के बीच, ऊपर छत के तरफ देखने का प्रयास करेंगे। 10 3 जैसा, नाक को घुटने में सटाने का प्रयास। 11 2 जैसा, दोनों हाथ पीछे लाने का प्रयास करेंगे इसमें। और 12 1 जैसा। ये आपका हाफ राउंड का अभ्यास हुआ। हाथ नीचे। अब चूंकि हाफ राउंड इसलिए होता है कि चौथा पोजीशन में क्या करते हैं हम, अश्व संचालन आसन उसको बोलते हैं। उसमें होता क्या है कि बायां पैर को पीछे हम ले जाते हैं, तो एक बार दाहिना पैर को भी पीछे ले जाना चाहिए, इसलिए इसको हाफ राउंड बोलते हैं। अब अगला हाफ राउंड मिलके एक राउंड होगा। 1 सामान्य श्वास रहेगा इसमें। 2 श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे, कमर से पीछे से झुकने का प्रयास। 3 श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ सिर एक साथ जाएगा और घुटना में नाक सटाने का प्रयास। पहले बायां पैर पीछे ले गए थे, अब दाहिना पैर पीछे जाएगा। 4 इसको अश्व संचालन आसन की स्थिति बोलते हैं सूर्य नमस्कार में। ऊपर की तरफ देखने का प्रयास। उसके बाद 5 पर्वत आसन, इसको पर्वत जैसा बनाते हैं, पर्वत आसन इसको बोलते हैं। 6 दोनों घुटना को रखेंगे कम्बल पर। दोनों हाथ के बीच छाती को रखने का प्रयास करेंगे। 7 भुजंगासन, ऊपर छत की तरफ देखने का प्रयास। 8 5 जैसा, दोनों एड़ी को सटाने का प्रयास, ठुड्डी को छाती में सटाने का प्रयास करेंगे। अब 9 में जो है बायां पैर आगे आएगा। 9 बायां पैर आगे, दोनों हाथ के बीच, छत की तरफ देखेंगे। 10 3 जैसा, नाक को घुटना में सटाने का प्रयास। 11 2 जैसा और 12 1 जैसा। तो ये आपका एक राउंड का अभ्यास हुआ। एक राउंड, फिर आप दूसरा राउंड धीरे धीरे जैसे ये किए हैं उसी तरह से धीरे धीरे करेंगे। लेकिन फिर हमको 5 राउंड 6 राउंड या 10 राउंड जितना आप कर सकते हैं आराम से, उतना राउंड का अभ्यास होगा इसमें। जब शरीर लगेगा आप थक गया, आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, तब अभ्यास को छोड़ना है। तो तेजी में होगा। 1 2 3 4 5 6, ठुड्डी को छाती कम्बल पर रखेंगे। 7 8 9 10 11 12। तो आप मान लीजिए आप थक गए इसमें, जैसे एक पोजीशन में जाते हैं, जैसे ही एक पोजीशन आपका होता है फिर आप दूसरा पोजीशन में चले जाते हैं। अब मान लीजिए आप थक गए तो शवासन में लेट जाना है। शवासन में लेट करके दोनों पैर अलग अलग रहेगा, करीब 1.5 फीट की दूरी में, दोनों हाथ अलग अलग। पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे इसमें, पूरा शरीर बिल्कुल ढीला रहेगा। और ऐसा अनुभव करना है कि शरीर में जैसे सब के तरह रहना है, सब के तरह, बिल्कुल मूवमेंट नहीं रहेगा, सिर्फ मन को श्वास की क्रिया से जोड़े रहे हैं। श्वास अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, इसका अनुभव करेंगे। अभ्यास आपको जमीन पर करना चाहिए और कंबल पर करना चाहिए, यह बहुत जरूरी होता है।
क्या है कि आपके अंदर जो ऊर्जा का संचार होता है अभ्यास के माध्यम से, वो डायरेक्ट अर्थ में नहीं चला जाए, इसलिए इसको हम कम्बल पर करते हैं। तो जब आपका श्वास सामान्य हो जाता है, तब फिर धीरे से बायां करवट लेते हुए आराम से उठकर बैठ जाते हैं। तो यह अभ्यास आपका सूर्य नमस्कार का है। यह जो अभ्यास है, ये आपका वज्रासन का अभ्यास है। वज्रासन का अभ्यास आप खाना खाने के तुरंत बाद करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आप पीछे का जो स्थिति रहेगा पैर का, वो इस तरह का रहेगा। आप दोनों अंगूठा को क्रॉस करके और पहले घुटना के बल खड़ा हो जाते हैं। घुटना के बल खड़ा हो जाओ। अब क्या करेंगे, दोनों एड़ी को दूर दूर फैलाएंगे एक दूसरे से। हाँ, ठीक है, और फैलाओ और आराम से बैठ जाएंगे ये। और अब पूरा रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। इसमें आप जो है ये दाहिना हाथ जो है दायां घुटना पर और बायां हाथ बायां घुटना के पास रहेगा। आप आंख बंद करके भी रह सकते हैं, ये ध्यान का भी आसन इसको बोलते हैं। आंख बंद करके, आंख बंद कीजिए, आंख बंद करेंगे और आराम से इसमें आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद अगर इसको आप करते हैं तो आपका गैस, कब्ज, एसिडिटी ये सब में लाभ पहुंचाता है, क्योंकि खाना इसमें पचता है। ब्लड का सर्कुलेशन जो है पेट की तरफ जाता है, क्योंकि दोनों पैर आप मोड़ लेते हैं, तो अतिरिक्त ब्लड जो है वो आपका पेट की तरफ रहता है। आँख खोल लें। अब करेंगे मंडूक आसन, जो कि मधुमेह के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसमें मुट्ठी बांध करके नाभि से थोड़ा ऊपर रखते हैं, जहाँ पेंक्रियाज रहता है शरीर में। अब क्या करेंगे, 3 राउंड करना है इसको पहले। एक में श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, कमर से ललाट को जमीन में सटाने का प्रयास करेंगे। 2 में श्वास लेते हुए ऊपर, ये इसका 1 राउंड हुआ। इसी तरह से आप 3 राउंड का अभ्यास करेंगे। 1, फिर आगे की तरफ झुकेंगे, 2 श्वास लेते हुए ऊपर, 1, 2, ये 3 राउंड हुआ। अब अंतिम में क्या करेंगे, 3 राउंड के बाद श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ उसी तरह से झुकेंगे। अब यहाँ तेजी में श्वास लेंगे छोड़ेंगे, लेंगे छोड़ेंगे। इससे होता है क्या है, आपका पेंक्रियाज का डायरेक्ट मसाज होता है। तो आप जितना देर इसको कर सकते हैं करेंगे। फिर ऊपर, ऊपर कमर से ऊपर जाएंगे और हाथ को दाहिना हाथ दाहिना घुटना पर, बायां हाथ बायां घुटना पर रखेंगे। तो इसमें पेंक्रियाज का डायरेक्ट मसाज होता है। डायबिटीज के लिए अगला जो मुख्य अभ्यास है वह है अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन मत्स्येंद्र ऋषि के नाम पर पड़ा है। इस अवस्था में वो ध्यान क्या करते थे। तो इसमें होता है क्या, दोनों पैर को सामने फैला के रखेंगे। अब क्या करेंगे, बायां पैर को मोड़ेंगे, बायां पैर को मोड़ेंगे, एड़ी को अपने तरफ लाएंगे। अब दाहिना पैर को मोड़ करके बायां घुटना के पास लाएंगे। दाहिना तलवा जो है कम्बल पर रहेगा। बायां हाथ से दाहिना पैर को पकड़ेंगे और दाहिना हाथ दाईं कमर के नजदीक, नजर बाईं तरफ, दाईं तरफ। अब इस अवस्था में क्या करेंगे, श्वास लेंगे छोड़ेंगे, लेंगे छोड़ेंगे। तेजी में श्वास लेंगे। देखिए दाहिना पैर से पेंक्रियाज पर दबाव पड़ रहा है और इस अवस्था में श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, तो डायरेक्ट पेंक्रियाज पर इसका मसाज होता है। अब मान लीजिए जितना देर आप कर सकते हैं उतना अच्छा है। आप जब फिर नहीं ऐसा अनुभव होगा कि अब हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर दोनों हाथ को, पहले दाहिना हाथ को फ्री करेंगे, फिर बायां हाथ को फ्री करेंगे, फिर दायां पैर को सामने फैलाएंगे, फिर बायां पैर को सामने फैलाएंगे। अब इसी क्रिया को उल्टा पैर से अब क्या करेंगे, दाहिना पैर को मोड़ेंगे, एड़ी को अपने तरफ लाने का प्रयास। अब बायां पैर दाहिना घुटना के पास, दायां पैर का तलवा कम्बल पर और दायां हाथ से बायां पैर को पकड़ेंगे। नजर बाईं तरफ ले जाएंगे और इस अवस्था में फिर से देखिए कि श्वास लेना है छोड़ना है, लेना है छोड़ना है। तो आप जितना देर कर सकते हैं करेंगे। यह 1 राउंड का अभ्यास हुआ।
इसी तरह से आप 3 राउंड का अभ्यास करते हैं। अब 3 राउंड का अभ्यास होने के बाद आप इस अभ्यास को बंद कर देंगे। दाहिना हाथ को फ्री कीजिए, बायां हाथ को फ्री कीजिए, दाहिना पैर आगे, बायां पैर। अब 3 प्राणायाम करवाते हैं इसमें जनरली, कपालभाति, भस्त्रिका और भ्रामरी। तो कपालभाति में क्या करेंगे, इस अवस्था में बैठने के बाद अगर पद्मासन लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। इसमें क्या करते हैं, एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रख करके रखते हैं। अब बायां पैर भी रहेगा और रीढ़ की हड्डी को सीधा करके सिर सीधा रखेंगे। मान लीजिए आपसे अगर नहीं हो पाता है तो अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं। अर्ध पद्मासन में एक पैर इस तरह से नीचे करेंगे और आंख को बंद कर लेंगे। आंख को बंद करने के बाद क्या करेंगे, तेजी में श्वास छोड़ेंगे, थोड़ा सा और तेज। हाँ, मान लीजिए आपका 30 बार, 35 बार, 100 बार, जितना देर में आपको लगता है अब हम नहीं कर पाएंगे अभ्यास, तो धीरे से लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे। तो यह इसका एक राउंड हुआ। मतलब तेजी में श्वास छोड़ना, फिर श्वास अब नहीं छोड़ पाएंगे तो लंबी गहरी श्वास लेना और लंबी गहरी श्वास छोड़ देना। और उसके बाद क्या करना है कि थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर से दूसरा राउंड, फिर दूसरा राउंड भी इसी तरह से करेंगे, फिर इसी तरह से तीसरा राउंड का अभ्यास करेंगे। यह कपालभाति है। अगला अभ्यास प्राणायाम का जो है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका में क्या करते हैं, जैसे कपालभाति में श्वास छोड़ने पर बल देते हैं, इसमें क्या करेंगे, जितना तेजी में आप श्वास छोड़ते हैं उतना तेजी में आपको श्वास लेना है। लेंगे, तेजी में श्वास छोड़ें। श्वास लेते लेते आपको लगेगा अब हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर कपालभाति के तरह ही लंबी गहरी श्वास लेना है, लंबी गहरी श्वास छोड़ना है। तो आप क्षमता के अनुसार पूरा तेजी में श्वास छोड़ेंगे, लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, लेंगे। अब लगेगा कि हम नहीं श्वास ले पाएंगे तो लंबी गहरी श्वास लेंगे, फिर लंबी गहरी श्वास छोड़ देते हैं। एक राउंड हुआ। इसी तरह से आप 3 राउंड का अभ्यास करेंगे। चूंकि समय कम है इसलिए हम तेजी में बोल रहे हैं। तो यह हुआ आपका भस्त्रिका। ध्यान के इसी अभ्यास में अब अगला प्राणायाम जो है वो भ्रामरी का करेंगे। तो भ्रामरी में क्या करते हैं, लंबी गहरी श्वास लेते हैं और भंवड़ा के गुंजन की तरह आवाज निकालते हैं। तो इसमें मुद्रा कैसे करना है, अंगूठा से उसको बंद करेंगे और दोनों छोटी वाली उंगली से दोनों नासिका छिद्र के पास रहेगा, रिंग फिंगर आंख के पास, और दोनों उंगली इंडेक्स और मिडिल फिंगर ललाट के पास। सिर को सीधा रखेंगे और लंबी गहरी श्वास लेके भंवरा का गुंजन की तरह आवाज निकालेंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर लीजिए, ये इसका एक राउंड हुआ इनका। फिर दूसरा राउंड, अभ्यास बंद कर दीजिए, हाथ नीचे, आंख को बंद रखिए। इस अवस्था में आपको कुछ देर रहना है और आप मन को सिर के पास, ये बिल्कुल आकाश जैसा दिखता है फोरहेड का एरिया, चिदाकाश योग में इसे बोला गया है। इस चिदाकाश में मन को लगाए रखेंगे आराम से और भंवरा के गुंजन के समान जो आवाज निकाले हैं उसका प्रतिध्वनि सुनने का प्रयास करेंगे। तो आपको इनका 2 राउंड का अभ्यास हुआ था। आप जनरली 7 राउंड, 11 राउंड, 21 राउंड तक अभ्यास इसका कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। मन के शांति के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जिसका नींद ठीक नहीं है, साउंड स्लिप नहीं लेते हैं, तो इस अभ्यास को करके सोना चाहिए।